चलो आज फिर से पेड़ पर चढ़कर झूला खाते हैं। नहीं, नदी में गोता लगाते हैं। नहीं, आज हम पंछियों की आवाज सुनते हैं। स्वामी जी प्रणाम। आप कौन है? मैं विज्ञान योगी हूँ। विज्ञान योगी? विज्ञान और योगी, ये कैसे संभव है? क्यों नहीं, मैं पहले साइंटिस्ट था। प्रकृति के बारे में काफी सारा रिसर्च किया और फिर प्रकृति को करीब से जानने के लिए योगी बन गया। लेकिन आप यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें एक संदेश देने के लिए मुझे भेजा है। कौन सा संदेश? कैसा संदेश? यह पृथ्वी के ऊपर संकट छाया हुआ है और तुम ही उसे बचा सकते हो। पृथ्वी और संकट? और हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत ही छोटे हैं। तुम भले ही छोटे हो, पर ये काम तुम ही कर सकते हो। पृथ्वी बचाने का राज प्रकृति में ही छिपा हुआ है। लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे? उसके लिए मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ। तुम्हें पेड़ पसंद है ना? हाँ। तो तुम पेड़ों से बात कर पाओगे। तुम्हें पानी पसंद है ना? हाँ। तुम पानी के जीवों से बात कर पाओगी। तुम्हें पंछी पसंद है ना? हाँ। तुम पंछियों से बात कर पाओगे। मैंने तुम्हें संदेश दे दिया। पृथ्वी को संभालना अब तुम्हारे हाथों में है। ये पृथ्वी है घर हमारा, ये संसार है प्यारा, इसकी करेंगे रक्षा, यही है प्रण हमारा। सुनो, वो पंछी हमसे कुछ कहना चाहता है। तो फिर चलो उसके ही पास ना चले? अरे तुमने आने में देर क्यों कर दी? मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मेरे बाकी के साथी कब के चले गए? चले गए? पर कहाँ? पर क्यों? यहाँ से बहुत दूर, सुरक्षित जगह, जहाँ ऐसा वातावरण न हो। पर क्यों? क्या यहाँ की हवा शुद्ध नहीं है? नहीं, यहाँ की हवा को प्रदूषण के राक्षसों ने बिगाड़ दी है। वह कैसे? ये फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर गाड़ियों का धुआं और इतर धुएं से हवा प्रदूषित हो रही है। हाँ, तुम्हारी यह बात बिल्कुल सच है। जब प्रदूषण का राक्षस हवा को प्रदूषित करता है, तब हम पंछी सबसे पहले पलायन करते हैं। यह प्रदूषित हवा इंसानों के लिए भी तो खतरनाक हो सकती है। हाँ, अगर इंसानों को अपने आसपास में पक्षी दिखाई न दे, तो समझ लेना चाहिए कि हवा प्रदूषित है। ओह, तो पृथ्वी को बचाने के लिए इस प्रदूषण के राक्षस को खत्म करना ही होगा। वो तो है ही, पर यह काम तुम्हें ही करना है। ये लो, इसके लिए मैं तुम्हें एक तीर देता हूँ। हम अभी जाकर प्रदूषण के राक्षस को खत्म करते हैं। नहीं, सिर्फ इसी से वो राक्षस खत्म नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें पेड़ के पास जाना होगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। कितनी कड़ी धूप है। हाँ, और कोई पेड़ भी नहीं दिख रहा है। पेड़ कितने कम हो रहे हैं। ठहरो, मुझे किसी पेड़ की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ मेरे पास आओ बच्चों। अरे आप अकेले क्यों हैं? बाकी सब पेड़ कहाँ गए? कुछ को इंसानों ने काट दिया और कुछ यहाँ पर प्रदूषण के राक्षस के कहर से मिट गए। जमीन बंजर हो गई। पेड़ नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएंगे? जमीन बंजर हो जाएगी तो अनाज कहाँ पर उगेगा? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? कई किसानों ने खेतों में पेस्टिसाइड का बिना उसके असर को जाने समझे उपयोग किया। उद्योगों केमिकल वाला पानी जमीन में बहाया। आपने प्लास्टिक और अन्य कचरा फेंका। यह तो हम इंसानों ने बिल्कुल गलत किया। हाँ, और जमीन में जो ये प्रदूषण फैला है, उससे अनाज, फल और फूल भी अशुद्ध हो रहे हैं। पर हम तो रोज फल खाते हैं, तो क्या हम पर भी असर हुआ होगा? अब हम क्या करें? इसके लिए तुम्हें प्रदूषण के राक्षस से लड़ना होगा और उसे खत्म करना होगा। उसके लिए तुम्हें यह तीर की जरूरत होगी। लो, हम अभी इस प्रदूषण के राक्षस को खत्म कर देते हैं। नहीं,
वो ऐसे खत्म नहीं होगा। उसके लिए पहले तुम्हें पानी के पास जाना होगा। अरे, यहाँ पर तो कितना पानी हुआ करता था। अरे हाँ, यहाँ पर तो नदी बहा करती थी। अब तो बस थोड़ा सा ही पानी बचा है। हाँ, पर अब यहाँ पानी भी कम है, और जो है उसे भी प्रदूषण के राक्षस ने गंदा कर दिया है। पानी दिख तो साफ रहा है। पानी दिखने में साफ हो तो जरूरी नहीं कि वो स्वच्छ और पीने लायक हो। नदी तालाब में अगर जल सृष्टि न हो तो वो प्रदूषित हो सकता है। ये प्रदूषण का राक्षस यहाँ कैसे पहुँच गया? उद्योगों से केमिकल वाला पानी नदी में बहता है। गटर का पानी नदी में बहाया जाता है तो पानी प्रदूषित होगा ही। हाँ, वैसे भी विश्व में शुद्ध जल बहुत ही सीमित है, और उस सीमित पानी का हम विवेक से भी उपयोग नहीं करते हैं। यदि पानी इसी तरह प्रदूषित होता रहा तो न तो पीने लायक पानी बचेगा और न ही पानी का कोई जीव बचेगा। हाँ, प्रदूषित पानी पीने से लोगों में बीमारियां फैलेगी। इसलिए तुम्हें प्रदूषण के राक्षस को खत्म करना ही होगा। ये लो, इस तीर से तुम उसे खत्म कर पाओगे। प्रदूषण के इस राक्षस को मारकर तुमने पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के भगीरथ कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योगी जी, अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें पर्यावरण बचाना होगा, और पर्यावरण बचाने के लिए सभी प्रकार के प्रदूषणों से लड़ना होगा। और इस प्रदूषण के राक्षस को हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हमें प्रदूषण की जानकारी होगी। और जानकारी कैसे मिलेगी? बहुत ही आसान है। अपने आसपास के हवा, पानी, जमीन, इन सभी का नियमित रूप से गुजरात एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि गेमी द्वारा स्थापित पर्यावरण लेबोरेटरी या ऐसी कोई भी अन्य लेबोरेटरी में परीक्षण करवाने से। अब समझी, परीक्षण होगा तभी तो हम सुरक्षा के कदम उठा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो देखा आपने, इन बच्चों ने तो अपना विश्व बचा लिया। आप भी नजदीकी पर्यावरण लेबोरेटरी की सहायता लें और पर्यावरण बचाएं।